ये है जिंदगी ट्रेन की। देखो कि अगर क्लब कचौड़ी को जिसने पहचान दिलाई वो यही शख्स है। लाली जी इनका नाम। केसर वाली चाय बिल्कुल तैयार, केसर वेसर डाल के। हमारी गाड़ी भी आ गई है और हम बस सीधा जाएंगे अब गंगा सागर। यो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस पाव मम्मी निकल गए हैं कोलकाता के लिए, तो वो जर्नी वहीं से उनकी कंटिन्यू चलेगी क्योंकि कथा भी है उड़ीसा में। कथा भी एंजॉय करिएगा अगले ब्लॉग्स में जो भी आएंगे नए, और ये पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे। तो फिर गाइस ये जर्नी कंटिन्यू करते हो मम्मी के साथ, तो लेट्स गो। चले फिर एक नई यात्रा पर। चले भाई मैं लोग अब अहमदाबाद, अहमदाबाद से भुवनेश्वर। चले अहमदाबाद की ओर और अहमदाबाद के लॉन्च में रुककर फिर भुवनेश्वर की तरफ रवानगी। अभी अहमदाबाद के लॉन्च में आ गए हैं। यहाँ फूड क्वालिटी और वैरायटीज़ वेज में बहुत है, बस क्राउड थोड़ा ज़्यादा है। भुवनेश्वर के लिए बोर्डिंग करने का टाइम आ गया है, लाइन में लग गए। चले भाई भुवनेश्वर की ओर, और भुवनेश्वर पहुंचने के बाद में भागम भाग वाली हमारी जर्नी है, क्योंकि कटक में जाके लगेज रखेंगे और फिर ट्रेन पकड़ के हमको खड़गपुर जाना बुआ जी के यहाँ। पहुंच गए आखिरकार भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर और लगेज ले लेते हैं। बहुत अच्छी रही हमारी जर्नी। चले जी कटक के लिए, और वहाँ लगेज रख के सीधा कटक के रेलवे स्टेशन जाना है। कटक रेलवे स्टेशन पहुंच गए, तो ट्रेन आने में भी थोड़ा समय था, इसलिए हमने यहाँ का लोकल जो फूड है दही बड़ा, आलूदम और घुगनी, इसका आनंद ले रहे हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे। अभी अनाउंस हुआ कि हमारी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। और अब जो है वो हमारी ट्रेन आने वाली है। इसी ट्रेन में हमको 6 घंटे की जर्नी करनी है हमारी बुआ जी के घर के लिए। हमारी ट्रेन आ गई है, बस हम ट्रेन में बैठ रहे हैं। तो वही पहुंच गए बुआ जी के घर वेदनापुर। मिलते हैं उनके घर पे जाके। ऐसी सुंदर आ रही है इसकी, ऐसी सुंदर आ रही है। कौन है ताई जी? ये हमारे फूफा जी हैं, ये है सूरज। 2-1 घंटे बुआ जी के घर में बिताने के बाद अब हम कलकत्ते के लिए चले हावड़ा स्टेशन। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे हावड़ा स्टेशन की। ये है जिंदगी, बंगाल में आओ तो ये है जिंदगी ट्रेन की। देखो आप, इसी ट्रेन से हमको हावड़ा स्टेशन जाना है। हावड़ा स्टेशन, ये हावड़ा स्टेशन कलकत्ता का ये स्टेशन है, और गंगा नदी के इस तरफ हावड़ा है, और गंगा नदी का अगर आप पार कर जाओ तो वो कलकत्ता कहलाता है। तो हावड़ा का जो सबसे बड़ा पहचान है वो ये है देश विदेशों में, ये हावड़ा ब्रिज। ये हावड़ा ब्रिज जो देख रहे हो, ये है बस यहाँ की लाइफ लाइन। हम टैक्सी से भी जा सकते हैं, पर क्या है ये एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। टैक्सी में ऐसा अनुभव नहीं मिल सकता जो इस बस में मिल रहा है। सामने गंगा नदी है, और हमने टिकट जो है वो बड़ा बाज़ार तक करी है। बस हमको बड़ा बाज़ार उतार देगी, यहाँ से हम रिक्शा ले लेंगे। ये हाथ रिक्शा हमने कर लिया है जो सिर्फ कलकत्ते में ही चलता है। अब बड़ा बाज़ार के सभी जायकों का आनंद लेंगे बारी बारी से। पहले ये दाल के चिल्ले, इसका आनंद लेते हैं। आ गए हैं जी तिवाड़ी स्वीट्स में।
यहाँ जो है देसी घी से सभी चीज़ें बनती हैं। ये इमरती देसी घी में समोसे, यहाँ के हर एक मिठाइयाँ जो है वो देसी घी में बनती है। साथ ही साथ यहाँ के समोसे भी देसी घी में बनते हैं। राम राम। बस अपना ध्यान रखो, आप मस्त हो। बड़ा बाजार आएँ और तिवारी स्वीट्स में आके नहीं अगर कुछ खाया तो फिर आना व्यर्थ है। इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर क्वालिटी बहुत सुपर है यहाँ पर। समोसे की इमरती हमने बोला है। चलो ठीक है। हाँ हाँ चलिए ठीक। इसके बाद हम यहाँ बापू टी स्टॉल में आ गए हैं, बिल्कुल बगल में ही है तिवाड़ी के। और यहाँ हमने केसरिया चाय बोली है, इसका स्वाद बहुत ज़ोरदार है। मजा आ गया। फिर हम यहाँ पर चुन्नी लाल भुजिए वाले में थोड़ा सा नमकीन टेस्ट करने आ गए। इसके भजिए वगैरह भी बहुत अच्छे रहते हैं। बड़ा बाज़ार में जो काली गोदाम बोल के जगह है, वहाँ पर ये बहुत पुरानी दुकान है जहाँ पर देसी घी की और डालडा घी में ये नुक्ती बनती है, यानी बूंदिया बोलते हैं इसको यहाँ पर। और घूमते फिरते हम फिर एक पहुँच गए मटर कचौरी खाने यहाँ पर। ये भी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। आलू की सब्ज़ी के साथ मटर कचौरी देते हैं, ये भी बहुत ज़ोरदार स्वाद है इसका। बहुत हो गया खाना पीना। अभी हम चले हिमालय होटल, जो हमने यहीं बड़ा बाज़ार के पास में रखी थी, और अब वहीं पर जाकर आराम करेंगे। कल सुबह हमको जल्दी उठ के नाश्ता भी करना है और फिर गंगा सागर जाना है। The next day. ये बिल्कुल जो है बड़ा बाज़ार पे जो होटल है जहाँ हम रुके हुए हैं, इससे आराम ये हो गया कि हमको कहीं भी बाज़ार वगैरह जाना हो, जैसे अभी हम सुबह उठ के गंगा सागर जा रहे हैं तो यहाँ से तुरंत हमको बाज़ार जाके नाश्ता वगैरह करेंगे और गाड़ी से सीधा गंगा सागर चले जाएंगे। ये आराम है यहाँ पर। और दूसरी जगह कहीं और हम रुकते, क्योंकि कलकत्ते में तो इतने मेरे रिश्तेदार हैं, इतने अपने परिवार वाले हैं कि हमको कहीं तकलीफ़ ही नहीं होती। पर यहाँ रुकने से क्या है कि बाज़ार में वगैरह में बहुत आराम हो जाता है। ये हिमालय होटल का रूम था और सब अभी हम निकल रहे हैं गंगा सागर के लिए। यह है साधन यहाँ के लिए। ये बस सर्विस जो है वो यहाँ तक ही थी हमारी, और अब हम लोग जाएंगे बड़ा बाज़ार। बड़ा बाज़ार का होगा नाश्ता और फिर हम पकड़ेंगे गंगा सागर का रास्ता। जो दिन में है सत्तान पार्क, जो बड़ा बाज़ार है जहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, वहाँ सुबह का नज़ारा देखो आप। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है इसमें बैठना, पर अब ये चीज़ें जो है भारतवर्ष से विलुप्त ही हो चुकी है। तिवारी ब्रदर्स, ये है तिवारी स्वीट्स। सुबह सुबह गरम गरम जलेबी, समोसा और देसी घी में यहाँ पर समोसे बनते हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं छगानी की कचौरी खाने के लिए। ये भीड़ देखिए। भैया ये इंदौर से आए हैं और आप विशेष आपके यहाँ खाने के पहली बार रिक्शा में बैठे। हाँ, और इन्होंने बोला भाई मेरे को जाना है, तो हम लोग चलिए जरूर।
और ये जी छगानी जी का दरबार सज चुका है। और लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया ने इन्हें फेमस किया, ये गलत बात है, क्योंकि ये 20-25 साल 30 साल से जो है वो ऐसी सेवा दे रहे हैं लोगों को। तो लोग जो भ्रम बनाए रखे हैं कि सोशल मीडिया इन्हें फेमस कर दिया, वो मूर्खता है। ये और बोलते हैं ना लोग कि संडे में भीड़ होती है, ये संडे नहीं है, ये आम दिन है, शुक्रवार का दिन है। अगर शुक्रवार को ये है, लोग बोलते हैं संडे से भीड़ रहती है, तो ये भी गलत फहमी है। ये आप देखिए, छगानी द बॉस, क्लब कचौरी के बॉस। और मैंने आपको बोला था अगर कलकत्ता जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, और इनको श्रेय जाता है इस क्लब कचौरी को फेमस करने का। जबकि कलकत्ता शहर में क्लब कचौरी बहुत जगह मिलती है, सबका अपना अपना अस्तित्व है, सबका अपना अपना स्वाद है, पर जो फेमस क्लब कचौरी के नाम से हो गए कि अगर क्लब कचौरी को जिसने पहचान दिलाई वो यही शख्स हैं। लाली जी इनका नाम है, और कितने साल पुराने हैं और क्या बेचते हैं, कितने बजे टाइमिंग है, सब पता है। इसलिए इनका समय नहीं लेंगे, क्योंकि इनका दुकान का समय हो गया और भीड़ आप देख ही रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? हमारे जिया जी भी आ गए हैं, और उनको हमने बेलूर से बुलवाया कि स्पेशल यहाँ खाना पड़ेगा हमारे साथ में, वो आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, संघर्ष की कहानी में सफलता प्राप्त हो गई हमें। आखिरकार जो है भारत विश्व कप उठा नहीं पाया, पर मैंने छगानी जी कचौरी उठा ली है। और हमारे भांजा भांजी भी आ गए हैं यहाँ पर साक्षात, देखिए। इसलिए बोला गया इनको खुश रखेंगे तो मामा अपने आप ही खुश रहेगा। आज हम इंदौर में जो भी फल फूल रहे इनके बदौलत ही। आइए, मैं देखो मैं कलकत्ता में आया हाँ, और कलकत्ता में थाना मालूम है कि काल दिन भर जो है बड़ा बाजार और खान पान चालियो, और आज मैं सुबह पे लिए आ गया नाश्ता करना छगानी। गंगा सागर तक ना हल्दीराम की थाली ना पेट खाली, क्योंकि छगानी जी कचौरी आली रे आली। बाय बाय छगानी जी, बाय बाय। देखिए ये भी एक है छगानी पप्पी महाराज, और ये है वो दूसरी छगानी। ये है लाली छगानी की शॉप। ये है कलकत्ता। लोग बोलते हैं कि पानी बचाओ, जल बचाओ, कल बचाओ। यहाँ पर जो है सड़कों में सरेआम ऐसे ही पानी गिरता है, और ऐसा नहीं कि एक जगह मैं बता रहा हूँ, आप हर 10-15 कदम की दूरी पे आपको ऐसे ही पानी गिरता हुआ दिखेगा। और सफाई का मामला ऐसा है, सफाई की बात छोड़ दीजिए, सफाई के मामले में जो है ये किसी नंबर में आएंगे तो लास्ट में से फर्स्ट आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और बाकी आपको रोड पे कैसे हर 10-15 कदम की दूरी पे ऐसे ही पानी जो है देखिए निरंतर बहते जाएगा, ऐसे ही कल वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। हम तिवारी जी के यहाँ आ गए। ये देखिए लस्सी। राम राम भैया, राम राम। गरम जलेबी बनेगी अभी देसी घी में। वाह, खम्मन है बहुत जोरदार। तब तक हमारी चाय बन रही है यहाँ पर। ये केसर वाली चाय है बापू टी स्टॉल की। कल हमने पी थी, बहुत स्वाद थी, इसलिए आज हम यहाँ अभी पार्सल करवाएंगे, गंगा सागर भी ले जाएंगे, रास्ते में पियेंगे और यहीं पर भी हम पियेंगे। इस चाय को देखने के लिए भीड़ देखिए कैसी लगी हुई है। ये सब इसी चाय को देख रहे हैं, इसी के इंतज़ार है। बिल्कुल तैयार केसर वेसर डाल के अब कुल्हड़ में जाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
हंसता हुआ चेहरा केसरिया चाय के साथ। हमने चाय इतनी अच्छी है कि हमने 2 कुल्हड़। हमारी गाड़ी भी आ गई है और हम बस सीधा जाएंगे अब गंगा सागर। अब अगले ब्लॉग में गंगा सागर का पूरा टूर देखिएगा, कैसे हमने प्राइवेट जेटी करी थी और कैसे हमको आगे से आगे सब सुविधाएं दी गई थी ये पूरा पैकेज लेने पर। तो आप अगला ब्लॉग ज़रूर देखें जिससे आपको आसानी होगी गंगा सागर जाने में।